तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स के होल पावर साइन एक्स के होल पावर साइन एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो दोस्तों ये जो है अनंत सीरीज बन रही है साइन के इस जो है घात के फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पर घात के फॉर्मेट में जब ये सीरीज बनती है तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें हल करना है, इनका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि इनका डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करना है। चलिए देखते हैं इनको कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है y बराबर साइन एक्स। ठीक है, एक बार हम लिखते हैं इसको, फिर साइन एक्स लिखा है, फिर साइन एक्स लिखा है इसके घात, फिर डैश डैश ऐसे गया है। ठीक, अब जरा देखिए दोस्तों, y बराबर जो साइन एक्स से घात ऐसे लगता हुआ गया है साइन का। यहाँ से दोस्तों अगर देखें, यहाँ से केवल इतना इतना पार्ट, अब जो देखिए इतना ऊपर वाला घात वाला, क्या ये लिखा नहीं है यही? अगर इसको ध्यान से देखें, क्योंकि अभी यहाँ और भी साइन ऊपर लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर साइन लिख दो, फिर यहाँ पर साइन लिख दो, फिर यहाँ पर साइन, यानी साइन लगाते लगाते अब इनफाइनाइट दूरी तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या ये लिखा नहीं है? इसी फॉर्मेट में लिखा है ना ये ऊपर इसके, यानी यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि y बराबर साइन एक्स के पावर भी y लिखा है, यानी साइन एक्स के पावर में भी यही सीरीज बन रही है, सेम सीरीज। तो ये y हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का हम लॉग ले लेंगे क्योंकि हमें y को नीचे लाना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है दोस्तों, बोथ साइड्स, तो दोनों पक्षों का जैसे हम वर्ग मतलब लॉग लेंगे दोस्तों, तो ये लॉग y हो जाएगा इस साइड में, इस साइड में हो जाएगा, और y जो है नीचे आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, इनटू लॉग किसका हो जाएगा, साइन का, लॉग साइन है साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स हो गया ये। अब जरा दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर दो फंक्शन आपस में गुणे में हैं, y गुणे लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पर ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, और जो है यहाँ पर ये है। यहाँ पर दो रूल का हम यूज करेंगे, एक है जो है चैन रूल का यूज यहाँ पर होगा पहला, और दूसरा होगा जो है अवकलन का जो गुणक नियम है, गुणा का जो नियम है, अवकलन का गुणा का जो नियम है वो यूज होगा। दो नियम जो है यहाँ पर यूज होगा, तब ये होगा। अवकलन का गुणा का जो है दोस्तों नियम क्या है, डी अपान डी एक्स, एक फंक्शन अगर एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है, एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तब क्या होता है दोस्तों, पहला फंक्शन हम छोड़ देते हैं, यानी एफ एक्स आप छोड़ दीजिए और जी एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, जी एक्स का। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा फंक्शन छोड़ दीजिए, जी एक्स को छोड़ दीजिए और आप डिफरेंशिएशन करिए एफ एक्स का। ये दोस्तों जो है रूल होता है गुणा का, यानी दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका डिफरेंशिएशन इस प्रकार हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गुणे में है, यहाँ पर ये रूल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चैन रूल लगेगा। आप देखिए, दोनों पक्षों का हम लेते हैं, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर, तो दोस्तों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट में इसका। तो लेफ्ट में जब इसका अवकलन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लॉग वाला फार्मूला यूज होगा। लॉग x का अवकलन होता है 1/x, यानी कि लॉग y का अवकलन हो जाएगा 1/y। ठीक है, लॉग वाला तो झंझट खत्म हुआ यहाँ पर। अब y बचा, y का जो है अवकलन x के सापेक्ष हमें करना है, y का अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ये जो है खत्म हुआ इस साइड का। अब इस साइड में आइए, अब यहाँ पर क्योंकि दो फलनों का गुणा है तो यहाँ पर ये रूल जब लगेगा तो दोस्तों हम पहला फलन छोड़ देंगे, यहाँ पर पहला फलन छोड़ देंगे, दूसरे फलन का हम अवकलन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ लॉग वाला फार्मूला यूज होगा, लॉग साइन एक्स है ना, तो लॉग एक्स का जो है जो होता है डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x। ठीक है, अब दोस्तों साइन का करेंगे, साइन का जो है डिफरेंशिएशन होता है cos x,
और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। सिंपल सा लॉजिक प्लस। अब दोस्तों दूसरा फंक्शन छोड़ देंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि आप दूसरा फंक्शन छोड़ दीजिए, पहले फंक्शन का अवकलन करिए। दूसरा फंक्शन छोड़ देंगे, log sin x, इसको हमने छोड़ दिया। इसके अवकलन करेंगे x के सापेक्ष y का, तो दोस्तों हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर ज़रा देखिए, इसमें इस पद में भी dy बाई dx है, यहाँ पर भी dy बाई dx है, तो यहाँ पर dy बाई dx जो है हम इस साइड में ले आएंगे, इस जो है टर्म को, इस सेकंड टर्म को इस साइड में ले आएंगे और dy बाई dx हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको इधर से लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई dx माइनस log sin x dy बाई dx। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों y और cos बटे साइन बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा cot x। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर dy बाई dx दोनों में से हम दोस्तों कॉमन ले लेंगे, कॉमन हो गया dy बाई dx, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/y माइनस log sin x, ठीक है, बराबर y cot x। अब दोस्तों ये जो है गुणे में है ये फंक्शन, इनको हम बटे में कर देते हैं, ये जो भाग गुणे में है इसको बटे में आप करिए, तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर y cot x बटे 1/y माइनस log sin x। ये दोस्तों जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लियरिटी भी आई होगी कि अनंत सीरीज का हम जो है अवकलन कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।